गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शशि भूषण और मैं बिहार शरीफ से हूँ। और पिछले करीब 10 साल से ये ड्रीम क्लासेस कोचिंग चलाते हैं। और बेसिकली काम क्या है, बच्चों से, गार्जियन से, लोगों से बात करना, यही काम है। क्योंकि उतना दिन से कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा नाता नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड हमारा नाता है, लोगों को खुश करने का हमारा नाता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपना 10 साल खुशहाल रूप से काट लिया हूँ। आज हमारे 2 बच्चे भी हैं, हमारी बीवी भी है, हमारे माँ बाप भी हैं, एक अच्छा लाइफ है। तो आज जो हम आप लोग के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, आज का टॉपिक जो हम लेना चाहेंगे, इसमें एक छोटा सा है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी जब हम पैदा लिए हैं तो जिएंगे तो ज़रूर, लेकिन हम कैसे खुल के जिए, हम कैसे मुस्कुराते हुए जिए, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाएं, इसी टॉपिक के साथ आज का हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो हमारे साथ हैं, कुछ बच्चे भी आज आए हैं साथ में बात करने के लिए। तो ये भी हमसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले इन बच्चों से एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि खुल के आप कैसे जी सकते। हम हमेशा क्या करते हैं कि पढ़ाई, अगर जैसे पढ़ाई करना है, ये सबको मालूम है, तो एक होता है ज़रूरी है, एक होता है मजबूरी है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो ज़िंदगी नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सोचते तो हम वही हैं, पढ़ने का ही सोचते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन, एक सप्ताह अच्छा चलता है, एक सप्ताह बाद फिर ख़राब हो जाता है थोड़ा दिन। और जैसे ही हमारा ब्रेक होता है, फिर दोबारा हम उस लय में आने में हमको टाइम लगता है। और ये हमेशा मेरा चक्र ऐसा ही चलता रहता है हर बच्चों का, कि पढ़ना सब कोई चाहता है। जब भी उसको मोटिवेशन मिलता है, जब भी कोई बात करते हैं, जब भी किसी सक्सेसफुल लोगों को देखता है, तो लगता है यार मेरे को भी करना है। वो शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक उसका गाड़ी शुरू नहीं रहता। तो खुल के कैसे जियो, कैसे करके आप अपना सक्सेस कर सकते हैं, इसको समझाने के लिए हम छोटा सा एक उदाहरण बताएंगे। कहा जाता है कि पहले के डेट में, अभी के डेट में आप सुनते होंगे, सरकारी नौकरी लगना, इसका मतलब भगवान से दर्शन होना। आप लोग सुने ऐसा? सरकारी नौकरी लगना मतलब किन से दर्शन होना? भगवान से। तो चलिए इसको पुराने रूप में चलते हैं कि आखिर पहले भगवान से दर्शन होता कैसे था। तो कहा जाता था कि पहले भगवान से दर्शन तब होता था जब कोई इंसान, कोई संत, कोई इंसान, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो अच्छे ऋषि मुनि हो, कोई भी जो तपस्या किए, एक वर्ड का उच्चारण लगातार और बारंबार, लगातार और बारंबार किए, वो उनके सामने दर्शन देते थे और उनकी ज़िंदगी में जो भी इच्छा उनका होता था उसको पूर्ण करते थे। यही है। तो आज के डेट में भी भगवान हैं, आज के डेट में भी हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम लड़के लड़कियों को आप देखिए, तो आप देखिएगा कि अपने बारे में बात दिन भर 24 घंटे में अपने बारे में ना तो जल्दी सोचते हैं, ना तो कभी अपने आप से बात करते हैं। ज़्यादातर समय हम दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरों लोगों के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर आप देखिए कि आप जैसे कल मान लिया आप लोग उठे, मॉर्निंग से इवनिंग कर दिए, क्या कभी ऐसा लगा कि हम 5 मिनट अपने बारे में स्थिर से सोच रहे थे और मुस्कुरा रहे थे? ऐसा? लेकिन ये हर दिन आ रहा है और हर दिन चला जा रहा है। और हम क्या सोच रहे हैं, जरा से देखिए। हम पढ़ाई करने गए, वहाँ जाके कॉपी किताब खोल के पढ़ाई करना शुरू किए, और पढ़ाई से जैसे ही निकले, फिर हम उसी दुनिया के आवरण में चले गए। निकल रहे हैं रास्ते में देख रहे हैं कोई जा रहा है, उसको देख रहे हैं, ठेला वाला घंटी बजा रहा है, उसको देख रहे हैं, कोई बाइक वाला तेज चलाते जा रहा है, उसके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, कोई बढ़िया बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए। अगर रास्ते में फल की मंडी आ गई तो उसको देखना शुरू कर दिए, उसके बारे में मन में सोचना शुरू कर दिए। अगर कोई बहुत सुंदर नारी बगल से गुजर गई, कोई लड़की गुजर गई, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए। रास्ते में अगर मछली मंडी आए तो मछली मंडी के बारे में सोचना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी ऐसा ही कटता है, ऐसा ही कटता है। हम लोगों को ताकने में, लोगों को ताड़ने में, लोगों के बारे में गप करने में, लोगों के बारे में सोचने में बिता देते हैं। अपने बारे में हम सोच ही नहीं पाते। खुल के आप कैसे जी सकते हैं? कहा जाता है अपने बारे में सोचना शुरू करो, पर डे सोचना शुरू करो, पर डे सोचना शुरू करो। क्योंकि एक बात सत्य है कि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है, और आत्मा आपका ये है जो आप सोचते हो और बारंबार 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 उसी चीज को विजुअलाइज करते हो, तो ऊपर वाले भगवान के पास फ्रीक्वेंसी उसी चीज का जाता है। क्योंकि अगर मैं
हर दिन रात में सोते समय ये सोचूं कि मैं बहुत अच्छा बॉडी वाला बन रहा हूं, बॉडी बिल्डर मैं बहुत अच्छा बन रहा हूं, रोज रात में सोचूं, तो पक्का है 5 दिन सोचते सोचते छठा दिन मैं जिम में पहुंचा रहूंगा। गलत है या सही? उसके बावजूद लगातार अगर सोचूंगा तो जिम में शुरू में आधा घंटा में थक जाता था, लेकिन पर डे रात में मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूं, तो वही जिम में 1 महीना बाद मैं 1 घंटा समय देता हूं, वही जिम में 2 घंटा बाद 2 महीने बाद 2 घंटा समय देता हूं, फिर वही जिम में मैं सुबह शाम समय देता हूं, और आने वाले साल भर बाद मैं बॉडी बिल्डर कहलाता हूं। गलत या सही? ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया? नहीं, मैंने खुद को अपने आप बनाया। तो जस्ट उसी तरीके से कि मान कोई लड़का कोई अगर घर जाती है और रात में सोने के समय मोबाइल रख दे अस्थिर से, सोने के समय सिर्फ और सिर्फ सोचे आई एम ए सक्सेसफुल मैन या वुमेन, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए ये कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ये खरीद रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ खाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही बारंबार लगातार अगर हर रात में 5 मिनट ही हम ये सोचना शुरू करते हैं, तो कल से मेरा जो कार्य करने का अंदाज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। गलत या सही? तो सबसे पहला जिस इंसान को भी खुल के जीना है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, तो याद रखना रात में हर दिन सोने से पहले कम से कम अपने विचारों के साथ, भगवान से जो चाहते हैं उसके साथ, आप जिंदगी में जो चाहते हैं उसके साथ, उन्हीं विचारों के साथ सोया करिए। पहला चीज। दूसरा, कहा जाता है एज ए स्टूडेंट्स के लिए कहेंगे जरूर एक बात, कि अगर आपको लगता है कि हम खेल खेल में तेज हो जाएं, हम खेल खेल में तेज हो जाएं, तो कैसे तेज हो सकते हैं? तो कहा जाता है हमारे अंदर 2 तरह का माइंड है। एक प्रेजेंट माइंड जो आप हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कुछ सोच रहा है, दूसरी जगह सोच रहा है, बातें भी कर रहा है लेकिन कहीं और चल रहा है। अगर उस माइंड को हम खटाना शुरू कर दिए तो हम एक पंथ 2 कार्य हमेशा कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर आपके माइंड में कभी कोई टेंशन हो और उस टेंशन में अगर आप कहीं जा रहे हो, तो जा तो रहे होते हैं लेकिन सोचते रहते हैं उस टेंशन को। उस टेंशन में आप क्लास में बैठे तो होते रहते हैं लेकिन सोचते रहते हैं किस चीज को? उस टेंशन को। आप किसी फंक्शन फैमिली में चले तो जाते हैं लेकिन सोचते रहते हैं क्या चीज को? उस टेंशन को। तो ये तो अनायास होता है। अब इसी को हमको करने का नाटक करना है। जैसे हम क्लास में आज एंट्री लिए, क्लास में हमने पढ़ा, जीके पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हमने पढ़ा, और जैसे ही क्लास से निकलना शुरू किए हम उन चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू किए, सोचना शुरू किए, और घर जाते जाते रास्ते तक में हम सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए। देखिएगा, जो चीज़ पढ़ने में 1 घंटा लगता है उसी चीज़ को सोचने में मात्र 5 मिनट लगता है। इसका उदाहरण क्या है कि अगर मैं आपको अभी यहाँ से पटना ले जाऊँ तो आपको जाने में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं बिहार शरीफ में आपको लेके चलाऊं, उसके बाद कहूं बैठ, आंख बंद कर, जल्दी पटना चल, तो यहाँ से खट 17 नंबर से नूरसराय, नूरसराय से चंडी, चंडी से नगर नौसा, नगर नौसा से दनियामा, दनियामा से फतुहा, फतुहा से चेक पोस्ट, चेक पोस्ट से पटना। राइट या रॉन्ग? 6 मिनट लगा, हर चीज़ विजुअलाइज हो गया। तो अगर हम इन चीज़ों को सोचते हुए जाते हैं और जाने के जस्ट जैसे ही घर पहुँचते हैं, घर पहुंचने के बाद अगर 5 मिनट के लिए उसी कॉपी को हम खोल के देख लेते हैं और उसके बाद कॉपी हटा देते हैं, रख देते हैं, उसके बाद आप क्या करिए? खाना खाइए, खेलिए, कूदिए, करते रहिए, लेकिन हमेशा एक चीज़ चलिए कि अपने विचारों को दिमाग में क्या करते चलिए? चलाते चलिए, चलाते चलिए। आज दिन भर मैंने क्या पढ़ा, आज दिन भर मैंने क्या पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका ये क्या होगा, और फिर रात में अपने बारे में अच्छी चीज़ों सोचते हुए सो जाइए। कल फिर जैसे ही कोचिंग आना हो, कोचिंग आने से 15 मिनट पहले कॉपी देखिए कि कल मैंने क्या पढ़ा था, उसको फिर उसको रख लीजिए, रास्ते भर सोचते आइए, क्लास में आइए, फिर उन चीज़ों को उलट लीजिए। देखिए, आप बिना 2-4 घंटा इंग्लिश और जीके पे मेहनत किए आप दोनों में स्टार बने रहेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। ये छोटा सा वाक्य तो है लेकिन है बहुत कड़ा। अगर आप 7 दिन कर सकते हैं तो 30 दिन कर लेंगे, और 30 दिन अगर कर सकते हैं तो 90 दिन कर लेंगे, और 90 दिन कर लेंगे तो वो फिर आपका आदत में लगेगा, और आदत को लगातार फिर 90 दिन कर दीजिए तो वो लत लग जाएगा। और कहता है जिंदगी में अच्छा लत हो या बुरा लत हो, छूटता नहीं है। तो बुरा लत तो लग ही जाता है, शराब पीना, सिगरेट पीना, लड़ाई करना, नहीं पढ़ना, ये वो सब लग जाता है। अच्छा लत लगने के लिए खुद ब खुद उसमें जागरूक होना पड़ता है।
ये अच्छा लत लगाने का ज़रूरत है। तो आपकी खुशहाल जीवन, अच्छा जीवन तभी जी सकते हैं जब अपने बारे में आप सोच सकते हैं। जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो दूसरे लोग अच्छा बनेंगे या खराब बनेंगे, लेकिन आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो आप अच्छा बनेंगे। रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, मतलब पढ़ते 2 दिन 3 दिन पढ़े, फिर 2 दिन 3 दिन छूट गया, फिर 2 दिन पढ़े छूट गया, वही होता है। क्यों? इसका सीधा सा आंसर है कि आप अपने सपनों को हर दिन नहीं देख पाते। आप अपने सपनों को हर दिन नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है कि 11-12 में जो बच्चा पढ़ता है और अगर किसी लड़की से मुहब्बत हो जाए तो वो एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ना चाहता है। बहुत मजबूरी होता है तब छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको मुहब्बत है। वो वहां जाएगा तो मुहब्बत उसको मिलेगा। बात को समझो, इसीलिए वो वहां रेगुलर जा रहा है। वो डरता है कि कहीं हम ना जाएं, कोई उसको कुछ बोल ना दे। मतलब उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके हेल्प के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए वो हर दिन निकलता है। तो जस्ट यही सिचुएशन है आपके साथ। अगर आप अपने पढ़ाई से अपना स्कोप देख लेते हैं हर रात को कि मैं अपने क्लास में ऐसा पोजीशन, थोड़े दिन बाद मेरा नौकरी लग रहा है, मेरा साम्राज्य ये है, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं वैसा करने जा रहा हूँ। अगर हर दिन अपने सपनों के साथ आप जैसे जैसे आपका सपना सॉलिड होते चला जाएगा, वैसे वैसे आपका पढ़ाई रेगुलरिटी होना शुरू हो जाएगा। सब मुहब्बत का खेला है। सॉन्ग, कोई सॉन्ग सुने तो लगता है कि डांस करें, ठीक है। और दूसरा है कि हमको क्रिकेट पसंद है और पढ़ाई मेरा ज़रूरत है। कहीं खेलने गए तो खेलने एक दिन खेलने जाते हैं, संडे को खेलने गए, संडे को खेलने हम गए, लेकिन हम 2 दिन उसमें टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ खेल के आए, सुबह सोच रहे हैं आज इतना गलत क्यों खेले। ये शुरुआत का ही टॉपिक हमने कहा था। ऐसा ही जैसा आपने बताया, हकीकत हर लोगों का यही है। अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एक चीज पे दे देना है, कहना किसी को समय देना है, किसी को प्रेजेंट माइंड देखना है, लेकिन किसी को सबकॉन्शियस माइंड नहीं देना है। नहीं समझे? जैसे हम खेलने के लिए गए, खेलने जाएंगे, लेकिन हम एक चीट बना के ले जाएंगे जो मेरे पॉकेट में रखा रहेगा। जाते साथ बैटिंग नहीं करेंगे, जाते साथ बॉलिंग नहीं करेंगे। अगर 1 घंटा का खेला होता है तो 1 घंटा आने जाने में बर्बाद होता है, गप्पे मारने में। उस समय हम अपने चीट को निकालेंगे, एक बार देखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, उन चीज़ों को हम सोचते रखेंगे। हम क्यों नहीं ये सोच के जाएंगे कि एक पेज हम बढ़िया सा लेके गए हैं, अब पूरा क्रिकेट खत्म होते होते ही मेरा पेज याद हो जाना चाहिए। आप जीत गए, आपको लगा मैंने एक कार्य कर लिया, हारना जीतना तो लगा ही रहेगा। और जो जैसा म्यूजिक में आपने कहा कि इंटरेस्ट है आपका, डांसिंग में आपका इंटरेस्ट है, ये बहुत मज़ेदार है। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान खुश रहता है तो इंसान अच्छे रूप से वर्क करता है। इसमें 2 in 1 कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैथ सबसे ज़्यादा मैं कब बनाता था, जब मेरे पास एक गाना चालू रहता था। क्यों पता है? वो उबने हमको नहीं देता था, थकने हमको नहीं देता था, वो एनर्जी का काम करता था। आप गाना लगा लीजिए, मोबाइल पे चला दीजिए, लेकिन वीडियो नहीं, ऑडियो सॉन्ग लगा दीजिए, उसके बाद मैथ बनाना शुरू करिए, देखिए आपका दिन ज़्यादा अच्छा कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैं यही आप लोग से अपील करूँगा, यही मैं गुजारिश करूँगा कि आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फैमिली वाले लोग हैं, हम कहेंगे कि आप हमसे ऑनलाइन ज़रूर दोस्ती करिए और हमारे इस मीटिंग्स में आप हमेशा आ सकते हैं। इसके लिए आगे आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। थैंक यू।